गुंडा राज था अखिलेश यादव के राज में। MY जो है फैक्टर 400 पार ले जाएगा। देश में मोदी ही आएंगे, इस बार तो मोदी ही आएंगे। मोदी ही आएगा पार। मोदी 400 के पास। केवल बीजेपी ही है, मोदी तय है। 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया है? रोटी को पलटना चाहिए, नहीं तो रोटी जल जाएगी। काशी की गलियों में घूमते घूमते अब काशी की ऐसी सड़कों पर आ चुके हैं जहां पर इस वक्त आपको असली काशी नजर आने वाली है। गदौलिया चौक पर मेरी मौजूदगी है और यहां पर कहते हैं कि आप काशी में आए और आपने काशी की चाट नहीं खाई और चाट पर चर्चा अगर नहीं की तो फिर काशी अधूरी, आपका आना काशी अधूरा माना जाएगा। यहाँ पे काशी की एक पहचान है, काशी चाट भंडार। तो चलते चलते हम यहाँ रुक गए और हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर चाट की जो तीखा स्वाद है वो राजनीति के तीखे तेवर के साथ कैसे जुड़ रहा है, जनता के मन में क्या चल रहा है, जानने का प्रयास करते हैं। मेरे साथ इस वक्त आपकी दुकान है भाई साहब, आपका नाम? यश केसरी। यश जी, आपकी ये दुकान बहुत फेमस है, हम पूरी काशी में बीते 48 घंटों से हैं और हमें किसी ने कहा कि आपको अगर काशी को समझना है तो काशी चाट भंडार जाइए और चाट के चटकारों के साथ राजनीति को भी समझिए। बड़ी चर्चा होती होगी यहाँ पे तो राजनीति की? बहुत सी होती है, लेकिन हम लोग इतना गौर नहीं कर पाते। एक्चुअली हम लोग तो अपने बिजनेस में इन्वॉल्व रहते हैं, तो इतना रश में कहाँ इतना ध्यान दे पाते हैं। अच्छा, इतना बताइए, काशी में नरेंद्र मोदी 10 साल हो गए हैं, नरेंद्र मोदी ही इस बार काशी में या फिर कोई बदला? नहीं, मोदी ही चाहिए। एक्चुअली उनके आने से बहुत डेवलपमेंट हुआ है। एक्चुअली कॉरिडोर के बनने के बाद से हमारा बिजनेस भी बूम किया है, डबल से बूम किया है। टूरिस्ट यहाँ बढ़ गए हैं, पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, दुगना से क्या 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ चुके हैं। टूरिस्ट के बढ़ने से हमारा बिजनेस भी ग्रोथ हुआ है, बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ है और काफी डेवलपमेंट हुआ है। घाट और कॉरिडोर, बाकी चीजें, रोड, सफाई, सब कुछ बहुत कुछ सुधरा है। अच्छा, यहाँ पर सुना है कि प्रधानमंत्री आते हैं तो वो यहाँ के जो फ्लेवर है उनका स्वाद चखना नहीं भूलते। कभी आप लोगों को मौका मिला, ऐसा सौभाग्य मिला चाट उनको? एक्चुअली वो हमारे शॉप पे तो नहीं है, बट पार्सल गया है। वहाँ जहाँ भी रुकते हैं वो बनारस की चीजों को जरूर टेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ से पार्सल जाता है। आप उनके लिए पार्सल भेजते हैं, हमें भी तो बताइए आपने प्रधानमंत्री जी को क्या खिलाया है खास तौर पर? आइए, टमाटर चाट, पालक चाट और आलू टिक्की चाट फेमस है। टमाटर चाट, टमाटर को लेकर बड़ी राजनीति हुई थी क्योंकि टमाटर के भाव बड़े बढ़ गए और कहा गया कि सरकार महंगाई लेकर आई। प्रभाव पड़ा था क्या आपके बिजनेस पे? नहीं, प्रभाव तो कुछ नहीं पड़ा था, हम लोग को प्रभाव पड़ा था, बट बिजनेस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं उस चाट का स्वाद जरूर लेना चाहूंगी, लेकिन और भी हमारे साथ जो लोग हैं, आइए भाई साहब, हमने चाट पर चर्चा हो रही है राजनीति की, चाट का तीखापन और इस वक्त जो चर्चा चल रही है उसका तीखापन, क्या लग रहा है स्वाद में और राजनीति में सबसे अव्वल कौन? राजनीति में तो अभी मोदी जी चल रहे हैं और काशी में तो समझिए वन साइडेड फाइट है, वन साइड। और जो उन्होंने विकास किया, अभी जहां आप खड़ी हैं, यह समझिए हार्ट ऑफ द सिटी है। अच्छा। ये पूरा समझिए रात के 12 बजे तक आपको लगेगा कि पूरा गुंजायमान है एकदम, जो चहलकदमी बराबर रहेगी। और पहले ये स्थिति थी कि 9 बजे के बाद यहाँ सन्नाटा हो जाता था। आप कब की बात करें? 9-10 साल पहले की? पहले ये समझिए, ये मोदी जी के आने के बाद यहाँ पूरा परिवर्तन हुआ है। लेकिन यहाँ तो बहुत सारे लोग कहते हैं, जो विपक्षी गठबंधन कहता है कि काशी में सिर्फ झूठ बोला जा रहा है। वो सब देखिए, अब जिन लोगों को नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता है उनको आप क्या कहेंगे? आंख रहते हुए जो चीज दिखाई, ये पहले सिंगल रोड थी और यहाँ हर साल एक गड्ढा हुआ करता था, वो छोटा मोटा गड्ढा नहीं, कम से कम 20 फुट गड्ढा और यहाँ नो एंट्री लग जाती थी। यानी अब बदलाव आया, आप मान रहे हैं? ठीक है। अरे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, कुछ बोलना चाह रही हैं आप? बताइए। योगी मोदी का काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हाँ। और जो है कि क्या बढ़िया कर रहे हैं ये बताइए। योगी जी के राज में गुंडा राज खत्म है। अच्छा। कोई जितने क्रिमिनल है सब मारे जा रहे हैं, आदमी अच्छे से जी रहा है, सुनवाई हो रही है। कांग्रेस में अखिलेश यादव के राज में तो कुछ नहीं था, गुंडा राज था अखिलेश यादव के राज में। तो मतलब काशी वाले फिर से यहीं से प्रधानमंत्री बनवाने वाले? हाँ, मोदी योगी का काम बहुत अच्छा है, उनके राज में गुंडागर्दी खत्म है। लॉ एंड ऑर्डर, आप महिलाओं के सुनेंगे। हाँ, महंगाई कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, जो महंगाई की बात है, जहाँ तक लोग कहते हैं महंगाई है, अरे हर देश से कम ही महंगाई है हमारे देश में। समय के अनुसार महंगाई बढ़ती है। चलिए, महत्वपूर्ण ये है कि आप
अभी चाट का स्वाद लेकर आ रहे हैं, चटकारे अभी है आपके जुबान पर, अभी भी चाट के चटकारे हैं। पिछले 2 साल से है। लेकिन राजनीति का चटकारा क्या कह रहा है काशी के लिए? हम तो बम बम भोले करने आए हैं, बम बम भोले करने आए हैं। काशी विश्वनाथ की जय हो। चाट खा रहे हैं, मोदी जी के गुण गा रहे हैं। मोदी जी के गुण गा रहे हैं। मोदी जी के गुण क्यों गा रहे हैं? वजह क्या? गा रहे हैं तो हम भी गाओ। नहीं, वजह तो होगी ना, ये तो मतलब काम कर रहे हैं सारे को। देखो कितना डेवलप कर दिया उन्होंने काशी विश्वनाथ। लेकिन लोग तो कहते हैं कि उन्होंने काम ही नहीं किया। विपक्षी गठबंधन कहता है कि कोई काम। अपना विचार है, हर बंदे का अपना, हर आदमी का अपना विचार है। ऐसा कौन सा एक काम बताइए जो आपको लगा कि हाँ ऐसा ही प्रधानमंत्री होना चाहिए? काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना दिया, उज्जैन का कॉरिडोर बना दिया, सब जगह कॉरिडोर बन रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। राजनीति इकोनॉमिक्स अच्छा कर रहे हैं, सब ठीक है। अच्छा, इकोनॉमिक्स आपने महत्वपूर्ण बात की। बहुत सारे लोग यहाँ पर, आप लोग चाट का स्वाद ले रहे हैं आप सभी, लेकिन यहाँ पे राजनीति का भी कुछ थोड़ी सी बात करना चाहेंगे आप लोग? भाई साहब, मुझे पता है कि इस वक्त डिस्टर्ब कर रही हूँ क्योंकि स्वाद के साथ थोड़ा सा है, लेकिन सुनिए ना, स्वाद तब पूरा होता है जब इस चटकारे में राजनीति भी आ जाती है। इस बार क्या लग रहा है आपको? कुछ बदलाव हो रहा है या क्या कह रहे हैं? दुनिया घूम रहे हो, आप बताएंगे ना? नहीं, आप बताइए, आप काशी से हैं? बाहर? मैं बनारस से। हाँ जी। तो बनारस का रंग किसके? गेरुआ कलर। गेरुआ के साथ। कुछ हरे रंग वाले कह रहे हैं कि बदलाव आ रहा है। कहीं नहीं। वजह क्या है? ये बनारस हमेशा से ऐसे ही रहा है, पिछले 25 सालों से ऐसे ही रहा, हमेशा ऐसे ही रहा। चलिए, यहाँ पर बदलाव, आप कुछ बोलेंगे? अरे बोल दीजिए, मन में कुछ चल रहा है तो। बहुत सारे लोग बहुत कुछ खाए, चाट खाते रहिए। और जर कैसा लग रहा है चाट का स्वाद? बहुत अच्छा है मैम। चाट के स्वाद के साथ राजनीति का स्वाद जोड़ दीजिए, क्या लग रहा है इस बार काशी का स्वाद क्या कहते हैं? काशी में मोदी। वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पर जिससे भी मैं बात कर रही हूँ वो कहते हैं मोदी, लेकिन मोदी ही क्यों, ये लोग जानना चाहते हैं। डेवलपमेंट। विपक्ष तो कहता है कि कुछ किया ही नहीं है। ठीक है, वो उनकी सोच है, बट मैं यहाँ पे 15 साल से आ रहा हूँ, तो पिछले 6 या 7 साल से मैंने यहाँ पे डेवलपमेंट देखा है, वो कहीं भी नहीं है। क्या एक ऐसा खास डेवलपमेंट जो आपको लगता है कि वाकई ये पहले हो जाना चाहिए था जो नहीं हुआ? डेवलपमेंट ऑफ कॉरिडोर, वो सबसे बड़ा मेरे ख्याल से डेवलपमेंट है जो किसी भी सरकार ने सोचा नहीं कि यहाँ पे इतना बड़ा डेवलपमेंट हो सकता था। तो कहते हैं कि वो तो मंदिर की पॉलिटिक्स करने लगे। तो ठीक है, उसमें क्या बुराई है? भगवान तो सभी के लिए है ना, केवल ऐसा सभी तो के लिए। भाई साहब, हाँ, आपका? मैं गोरखपुर से हूँ। अच्छा, गोरखपुर से आए हैं। गोरखपुर में योगी नगरी से मोदी नगरी में। नगरी से मोदी नगरी में, बड़ी बात आपने कही है। MY फैक्टर की बात विपक्षी करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है हमारे पास भी एक MY है, मोदी और योगी। वो फैक्टर इस बार क्या नजर आएगा फिर से? MY जो आपने कहा ना, ये MY फैक्टर ही हावी रहेगा। ये 400 पार ले जाएगा, जैसे गंगा जी भवसागर से पार ले जाती है ना, तो ये MY जो है फैक्टर 400 पार ले जाएगा। अंडर करंट विपक्षियों का नहीं है? अंडर करंट कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हम तो यही देख रहे हैं कि यही बोलबाला है, जो देश देख रहा है वो कह रहा है। चलिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मैम, कहाँ से हैं आप लोग? बाहर से आए हैं मैम आप लोग? काशी की निवासी है। काशी में इस बार क्या लग रहा है आप लोगों का? 1 तारीख को वोट देने के लिए जाएंगे आप? वोटिंग होने वाला? हम लोग का वोट हो गया, हम लोग जहाँ रहते थे वहाँ का वोट हो चुका है, इसलिए यहाँ पे नहीं देंगे। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार आपको? किसकी सरकार बनती हुई नजर आती है? अभी तो सामने आने वाला ही है। राय तो कुछ होगी ना। आधी आबादी की जो सहभागिता है बड़ी महत्वपूर्ण है। आप क्या चाहती है? आधी आबादी चाहती क्या है? चलिए, मत बताइए कि वोट किसको दिया, लेकिन चाहती क्या है आधी? बीजेपी सरकार। वजह तो आप लोगों से पूछेंगे, खुद ही खुद पता चल जाएगा। वजह पे मैं कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। नहीं, बीजेपी, बस इतना ही कह सकती हूँ, आगे कुछ नहीं। चलिए, बीजेपी यहाँ पर देखिए, यानी ज्यादातर। भाई साहब, आप कहाँ से? आप बनारस से। तो बनारस का ही तो रंग हम देखना चाह रहे हैं। हम लोग दिल्ली से आए हुए हैं और खास तौर पर काशी में आने के बाद यहाँ से वहाँ तक, क्या काशी की उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम से मोदी मोदी। क्यों मोदी? इसके पहले कुछ दिखा नहीं, जो है अब दिख रहा है चारों तरफ। विकास ही विकास, आप देख भी रहे होंगे, जो है फ्लाईओवर, सफाई। काशी विश्वनाथ को देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा क्यों मोदी मोदी। अच्छा, यहाँ पे डिम्पल यादव और प्रियंका गांधी का रोड शो हुआ, जो भीड़ वहाँ आई
ये कहा गया कि आपने ये जो भीड़ देखी है, ये भीड़ जो है वो वोटों में तब्दील होगी। क्या क्या आप मानते हैं कि 4 जून को पता चलेगा मैडम, 4 जून को जो है 4 जून को मोदी तय है। भीड़ वो दिख रही हो किस तरीके की भीड़ है, दिखावे की भीड़ है कि क्या है, पॉपुलैरिटी की भीड़ है, नहीं पता है, लेकिन 4 जून को। राजनीति में तो अभी मोदी जी चल रहे हैं। गुंडा राज था अखिलेश यादव के राज में। एमवाई जो है फैक्टर 400 पार ले जाएगा। देश में मोदी ही आएंगे, इस बार तो मोदी ही आएंगे, मोदी ही आएगा। मोदी 400 के पास। स्टेबल बीजेपी है, मोदी तय है। 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया है? रोटी को पलटना चाहिए, नहीं तो रोटी जल जाएगी। जो है फैक्टर 400 पार ले जाएगा। देश में मोदी ही आएंगे, इस बार तो मोदी ही आएंगे, मोदी ही आएगा। मोदी 400 के पास। स्टेबल बीजेपी है, मोदी तय है। 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया है? रोटी को पलटना चाहिए, नहीं तो रोटी जल जाएगी। कहाँ से आए हैं आप? हाँ जी, प्रतापगढ़ कुंडा से आए हैं, प्रयागराज के पास। प्रतापगढ़ में तो इस बार राजा भैया ने खेल कर दिया, उन्होंने तो कह दिया कि सपा को वो समर्थन दे रहे हैं, लेकिन क्या लगता है हवा किसकी? राजा भैया ने समर्थन नहीं किया, उन्होंने कहा जिसकी जहाँ मर्जी है वहाँ जाए। लेकिन हवा किसकी लगती है? हवा तो एनडी की लगी है। क्यों? ये इतने लोगों ने अभी देखिए मोदी बोला, आपने इंडी कहा, वजह नहीं, ये आपने वहाँ का बताया, देश का माहौल बताइए। नेता ऐसे हैं, वहाँ के नेता ऐसे हैं कि माहौल बदलना पड़ा। देश में क्या लगता है? देश में मोदी ही आएंगे। मतलब आप वहाँ पे कह रहे हैं इंडी, देखिए बड़े रोचक है। नहीं, आप ये भाई साहब, हमारे जो नेता सांसद जी हैं, उनका माहौल हमारे यहाँ ठीक नहीं है, रवैया नहीं ठीक है, वो 5 साल दिखते नहीं है क्षेत्र में, इसीलिए हमारे यहाँ पब्लिक जो है अपना अलग राय बनाई है। लेकिन देश में मोदी भैया ने, हमारे माननीय खुद ने कहा जिसको जहाँ इच्छा हो वहाँ जाए। अच्छा, लेकिन देश में मोदी चाहिए। हाँ, मोदी चाहिए। अब देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि इंडी गठबंधन की कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर लोग लोकल चेहरों को, जो वहां से खड़े उस चेहरे को लेकर, एक पार्टी को लेकर जरूर समर्थन ले रहे हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि देश में मोदी ही आ रहे हैं। बहुत सारे लोग आपकी मेरे पीछे भी आ चुके हैं। अच्छा, यूथ भी है हमारे साथ, आप लोग यहीं से? यस मैम। हाँ, क्या करते हैं? जी मैम, काम भी करते हैं और पढ़े। जी मैम। अच्छा, यूथ क्या सोचता है इस बार चुनाव में, क्या रहे? इस बार तो मोदी ही आएंगे मैम, मोदी जी के हम। फर्स्ट टाइम वोटर हो क्या आप लोग? क्यों मोदी आएंगे? मैम, बनारस में इतने विकास कर दिए हैं कि मोदी के अलावा कोई सोच भी नहीं सकते ना, मोदी के अलावा कुछ सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इतना विकास कर दिए हैं। पहले की अपेक्षा तो बहुत कुछ देखने को मिला। ऐसा कौन सा काम है जो सबसे ज्यादा लगा कि हाँ इसकी जरूरत थी और एक युवा के लिए? वैसे तो युवा के लिए हर चीज यहाँ पे हुआ है, ऐसा कोई चीज नहीं है जो नहीं हुआ है। अब सपोज दैट जैसे कि हमारा स्टेडियम बन रहा है, युवा खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ी चीज होती है जो हमारे मोदी जी यहाँ बनवा रहे हैं। रोजगार को लेकर बड़ी बात कर रहे हैं कि रोजगार नहीं मिला इस बार। अगर हम बात करते हैं कि जैसे पढ़ाई के बारे में, अगर हमारे यहाँ कितने एग्जाम होते हैं लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं, जितने क्लियर कर लेते हैं उनको देखिए कहाँ पहुँच जाते हैं। आप उसके सक्षम हैं कि आप मानती हैं कि जो क्लियर कर लेता है वो कहाँ कहाँ पहुँच जाता है, और जो नहीं क्लियर कर पाता वो नहीं कर पाता है। तो इससे में ये चीज पता चलता है कि उसके अंदर एबिलिटी नहीं है उस चीज की, इसीलिए वो नहीं कर पाता है। चलिए, बड़ी बात कह रहे हैं यूथ के लिए। आप कह दें कि ये बेरोजगार है, तो यहाँ पर ये भी देखना होगा कि बेरोजगारी के पीछे एक वजह है कि अगर आप सक्षम नहीं है उस जगह पर तो आप नहीं पहुँच सकते। बहरहाल चलिए, मोदी की टी शर्ट, अरे आपने तो पूरा दिल में ही मोदी का, पूरे शरीर पर मोदी को ले लिया जी। क्या बात है? क्यों मोदी को लेकर? टी शर्ट मिला है, पहन लिए। अरे टी शर्ट मिला है तो पहने है, तो मोदी को पहना हुआ है, मोदी को लेकर चल रहे हैं क्या दिल में? नहीं, मोदी ही आएगा, मोदी ही आएगा पार। मोदी 400 के पार। मोदी काम किया है बनारस में। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, पर मोदी जी ने जो काम किया है वो किसी ने काम नहीं किया। 70 साल में केवल वादे किए हैं, जो भाजपा ने किया है वो किसी की माई के लाल ने नहीं किया है। नहीं, मोदी ही आएंगे इसीलिए सब जी। अच्छा, छत्तीसगढ़ से भी बहुत सारे लोग हैं भाई साहब, छत्तीसगढ़ से आए हैं आप? जी जी जी। छत्तीसगढ़ से काशी घूमने आए, काशी में क्या परिवर्तन देखा पहले तो ये बताइए, काशी कैसी लगी? काशी देखने में तो ठीक है भाई, देव स्थान है। आप प्रश्न ही ऐसा कर रही हैं कि काशी कैसा लग रहा है, चाहे वो तुलसी का मंदिर हो या काशी का विश्वनाथ मंदिर हो, वो उतना ही आस्था और का विषय है कि यहाँ सब
विकास को लेकर कहा जा रहा है कि काशी 10 सालों में बदल गई। काशी बदला है, जो सड़कें चौड़ी हुई है, सारा चीज हुआ है, लेकिन जो लोगों का स्तर है, लिविंग स्तर है, उसमें परिवर्तन मैं नहीं देख रहा हूँ। मैं 2012-13 में भी आया था, उसके बाद 18 में भी आया था, अभी भी आया हूँ। अरे भाई साहब सब कह रहे हैं कि मोदी जी आएंगे, ये उनकी विचारधारा है। मैं है आपको क्या लग रहा है सरकार बदल क्या? आपको क्या लग रहा है सरकार क्या बदल? रोटी को पलटना चाहिए, नहीं तो रोटी जल जाएगी। नहीं, लेकिन पलटना चाहिए आप कह रहे हैं, रोटी नहीं तो जल जाएगी, लेकिन पलटने के पीछे कोई वजह बता सकते? पलटना देख रहे हैं, जो बेरोजगारी है, शैक्षणिक स्तर है, और जो महंगाई बढ़ रही है जिस स्तर से, और जो मोदी जी ने काम किया है, जो मोदी जी ने काम किया है, विदेशों ने भी नाम लिया है। और 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया है? 70 साल में कुछ नहीं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, बेरोजगारी बढ़ गई है कह रहे हैं, क्या बेरोजगारी बढ़ गई बताइए? ये तो जबकि काफी मेरे से काफी बड़े हैं आप। होगा मैडम, जो योग्य होगा वो अपने टैलेंट के आधार पर कमा खाएगा। यदि आपके घर में रहने के लिए 10 व्यक्तियों की जगह है और आप वहाँ पर होता है, एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर हो तभी ना सब कुछ आएगी। 70 साल में घर में रहने के लिए 10 लोगों की जगह हो, और यदि वहाँ पर 100 व्यक्ति हो जाए तो उनमें उन सबका हिस्सा बटेगा, तो उससे बेरोजगारी बढ़ेगी, अव्यवस्था बढ़ेगी। सबसे मुख्य बात है, मोदी जी को जनसंख्या नियंत्रण कानून अवश्य लाना चाहिए, ताकि इस देश के संसाधन सीमित हैं और उसमें खाने वाले, कमाने वाले ज्यादा हैं। तो इसलिए मोदी को सबसे पहले, हमारे प्रधानमंत्री जी को अब जनसंख्या नियंत्रण कानून, जनसंख्या नियंत्रण तो हो ही रहा है। इसमें तो बहुत पहले भी कानून आया था, जिसमें क्या हुआ? 444 वाले तो अभी घूम रहे हैं जी। 4 बच्चों की बात होती है, वो तस्वीरें तो अभी भी है। नहीं, ये कहने वाली बात है कि 4-4, 8-8 बच्चे, 10-10 बच्चे, लेकिन आप देखिए परसेंटेज देखिए किसका कितना बड़ा है। अच्छा, आपकी रोटी आपने रोटी, हाँ, मैं बताता हूँ, जहाँ हिंदू 2.1 है वहीं 3.7 है मुस्लिम का। फर्टिलिटी रेट का मैं बता रहा हूँ, आप कर लो, देख लो। मैं सभी देशवासियों से कहना चाहता हूँ, एकदम निश्चित रहे। 4 जून को 500 पार हो रही है, 500 पार। मैं कहता हूँ मैम 330 प्लस है एनडीए। एक बात मैं लेकिन आपसे, अकेले 280 सीट, एकदम कोई नहीं रोक। एक बात जो है, आप छत्तीसगढ़ से हैं, छत्तीसगढ़ के कई चेहरों ने बीजेपी में का हाथ थाम लिया था, कमल के साथ हो लिया था, उन्होंने तो रोटी पलट दी। आपकी कह रहे रोटी जल जाएगी, उन्होंने रोटी पहले नहीं। छत्तीसगढ़ में सरकार परिवर्तन हुआ है, निश्चित बात है, लेकिन छत्तीसगढ़ में मुद्दा है हमारे 11 की 11 सीट जीत रहे हैं छत्तीसगढ़ में, क्योंकि मुद्दों की बहुत सारी बात हो रही। देखिए आप लोग कहाँ से हैं भाई साहब? काशी से हैं, बाहर से? फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद से आए। इस बार हवा किसकी चल रही है? मोदी की। अच्छा, आप कहाँ से? महाराष्ट्र से? महाराष्ट्र में तो बड़ा ही राजनीतिक उथल पुथल हुई, लेकिन क्या लग रहा है इस बार हवा किसकी है? उथल पुथल होने दीजिए, स्टेबल बीजेपी है। अच्छा अंकल जी, एक बात बताइए, मोदी जी के राज में आपको परिवर्तन दिखता है कि नहीं? मतलब जो एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए है कि नहीं? मोदी जी है ना? हाँ, उनके जैसा प्राइम मिनिस्टर इंडिया में पैदा ही नहीं हुआ है। चलिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कैमरे के सामने तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन जितना मैंने काशी को अभी तक समझा और जाना है, वो ये कहता है कि जैसे ये चाट तीखा है और बहुत स्वाद वाला है, वैसे ही ये काशी बहुत स्वाद वाली है और प्रेम से मोदी को अपने दिल में जगह दे चुकी है। राजनीति के तेवर तीखे हो चुके हैं, ऐसा ही चटकीले तेवर हो चुके हैं, लेकिन इतना जरूर है कि इस तीखे और चटकीले तेवर में 4 जून को जो रिजल्ट आने वाला है, काशी की जनता ये कह रही है, हर हर मोदी, घर घर मोदी। आपके साथ मैं लावनी विनीत, और हमारे साथ कैमरे के पीछे से हमारे योद्धा गोविंदा जी लगातार बने हुए हैं। हम घूमते रहेंगे, हमारे साथ मेरे सहयोगी योगेश मिश्रा भी बने हुए हैं। हम ऐसे ही काशी की गलियों में घूमते रहेंगे, स्वाद लेते रहेंगे और आपको राजनीति का स्वाद और रंग दोनों दिखाते रहेंगे। राजनीति में तो अभी मोदी जी चल रहे हैं। गुंडा राज था अखिलेश यादव के राज में। एमवाई जो है फैक्टर 400 पार ले जाएगा। देश में मोदी ही आएंगे, इस बार तो मोदी ही आएंगे, मोदी ही आएगा, मोदी 400 के पास। स्टेबल बीजेपी है, मोदी तय है। 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया है? रोटी को पलटना चाहिए, नहीं तो रोटी जल जाएगी।
महंगाई और बेरोजगारी है। अब नया सरकार बनना चाहिए और क्या। विकास के मुद्दे पर, मुद्दा तो विकास का ही आता है, विकास का मुद्दा। जिसका पल्ला भारी रहेगा उसी को वोट पड़ेगा। लोकसभा चुनाव के 6 चरण पूरे हो चुके हैं। 7 चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव का 7वां और अंतिम चरण बाकी है, जो आगामी 1 जून को होगा। हम अपने इस कार्यक्रम में जनता के सांसद में अपने जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता है वह चुनती है, और जनता किस मुद्दे पर अपने जनप्रतिनिधि को चुनेगी यह हम जानने की कोशिश करते हैं जनता के सांसद में। इस वक्त मैं पटना गया लाइन में हूँ। गया में चुनाव हो चुके हैं, जबकि जहानाबाद में अंतिम चरण में 1 जून को चुनाव होने हैं। लोग किस मुद्दे के आधार पर वोट डाल रहे हैं, किस मुद्दे के आधार पर अपने जनप्रतिनिधि को चुनेंगे, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। वोट डाल चुका, वोट डाल दे दिया? क्या मुद्दा है इस बार? क्या मुद्दा था, किस मुद्दे पर आपने दिया? हम लोग अच्छा देश चलाने के लिए, जो देश अच्छा से चलाएंगे उसी मुद्दा था। विकास का मुद्दा, हाँ, राष्ट्रवाद का मुद्दा, विकास का मुद्दा है, मानो पढ़ाई लिखाने के, स्वच्छ रहने का भी, सफाई सुथरा रहने के लिए। आप किस मुद्दे पर इस बार जो वोट पड़ रहा है, किस मुद्दे पर दे रहे हैं आप वोट देंगे? क्या मुद्दा होगा? विकास। किस संसदीय क्षेत्र से आते हैं आप? पाटलिपुत्रा सांसद। पाटलिपुत्रा से 1 तारीख को होने वाले हैं। क्या मुद्दा क्या है आपके नज़र में इस बार? शिक्षा होना चाहिए, विकास होना चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। इस बार तो यही हम लोग का मांग है जनता लोग को, और क्या है। आप दे चुके हैं वोट? नहीं, 1 तारीख को देंगे। 1 तारीख को है। क्या मुद्दा है इस बार? बेरोजगारी। बेरोजगारी का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा, क्या है? सब तो आपकी नज़र में है, क्या है यहाँ पे? क्या मुद्दा होना चाहिए इस बार चुनाव में आपकी नज़र में? क्या है? मेरी नज़र में कोई मुद्दा नहीं है। मेरी लाइफ में 5 साल पहले भी जो था वो भी आज भी है, कोई चेंजेस नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता है चुनाव हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमारी लाइफ चेंज नहीं होती है। परिवर्तन के लिए आप चुनाव करेंगे ना, वोट देंगे? वोट तो दूंगी ही, वो 1 तारीख को वोट है, जाऊंगी, देखूंगी कौन सा है, नहीं होगा तो नन पे डाल करके चले आऊंगी, काम खत्म। नोटा का भी उपयोग कर सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं। आपके नज़र में क्या है मुद्दा इस बार के चुनाव का? महंगाई कम होना चाहिए, और जो बेरोजगारी है जो खत्म होना चाहिए, बेरोजगारी को। जनता इतनी नाखुश है अपने जनप्रतिनिधि से कि वो चाहती है कि हम किसी को न दें वोट, और नोटा जो है उस नोटा का इस्तेमाल करें, ताकि ये जनप्रतिनिधि जो है, जो जनप्रतिनिधि आते हैं उनसे वोट मांगने के लिए, उन्हें कुछ सबक सिखाया जा सके, उन्हें कुछ बताया जा सके कि आप कितने गैर जिम्मेवार हैं अपने जनता के लिए, और जनता की जो उम्मीदें थी उस उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे। सहयोगी अमित के साथ जनी पांडे, सुदर्शन न्यूज, जहानाबाद। मेरा मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी है। अब नया सरकार बनना चाहिए और क्या। विकास के मुद्दे पर, मुद्दा तो विकास का ही आता है, विकास का मुद्दा। जिसका पल्ला भारी रहेगा उसी को वोट पड़ेगा।